कल शायद से मैं बिज़नेस के लिए मैं लेके आऊँगा एक मतलब वीडियो। तो आज इसी का ही पढ़ लेते हैं। कबीर कहते हैं कि जब समुद्र में आग लगती है तो धुआं भी नज़र नहीं आता। जिसके दिल में आग लगती है या तो वह जानता है या जो आग लगा है, जिसने आग लगाया है वो जानता है। दिल की आग का ज्ञान तीसरे को नहीं होता। ये उतना अच्छा नहीं था। कबीर कहते हैं कि योद्धा के शरीर में भाले की नोक टूटकर अटक गई और वह चुंबक के बिना नहीं निकलने वाली। वैसे ही मन में जो बुराई है वह सद्गुरु रूपी चुंबक के बिना नहीं निकलने वाली। तो हमें हमेशा सद्गुरुओं का मतलब कि गुरु होना चाहिए हमारी लाइफ में, जो हमें बताए, हमें सिखाए और वही हमें मार्ग देंगे और उसके अलावा कोई नहीं निकाल सकता मन की बुराई को। हेलो। तो अगले श्लोक में कबीर कहते हैं कि हे ईश्वर, तुम अत्यंत अंतर्यामी यानी मन की बात जानने वाले हो तथा आत्मा का पोषण करने वाले हो। अगर तुम मेरा हाथ छोड़ दोगे तो मुझे भवसागर से कौन पार उतारेगा। मतलब ये प्रे कर रहे हैं कबीर जी कि मुझे इन सब भवसागर से निकालो और मुझे मतलब कि इस पेट का, पापी पेट का, इस सब इच्छाओं का सबसे मेरे को निकाल के पेट का ख्याल रखो। यही सब बोल रहे हैं, पोषण करने वाले हैं। कबीर कहते हैं कि तुम दूसरों की देखभाल करते हो और अपना ध्यान तनिक भी नहीं रखते हो। दूसरों को ज्ञान का रास्ता दिखाते हो और खुद रेतीले रास्तों की तरफ बढ़ते जा रहे हो। अर्थात दूसरों को परमात्मा का ज्ञान करा रहे हो और खुद ईश्वर भजन से दूर क्यों हो। स्वयं का भी ध्यान रखो। मतलब कबीर कह रहे हैं कि खुद का भी ध्यान रखना चाहिए और दूसरों को ज्ञान देने से पहले खुद भी उस मार्ग पे चलना चाहिए। हमें बचपन में सिखाया गया था। एक कहानी थी, एक बुद्धा था, उसके घर में मतलब कि उसके आश्रम में एक औरत आई, अपने बच्चे को लेके गई। या ये अपनी बुरी आदत एक नहीं छोड़ रहा है। अब बुरी आदत मुझे याद नहीं है। तो बुद्धा ने कहा कि अगले दिन आना, मैं तुम्हें बताऊंगा कैसे बुरी आदत छोड़ते हैं। तो उस बुद्धा ने क्या किया था कि अगले दिन उसकी माँ गई तो उसको सिर्फ इतना ही बताया कि ऐसी बुरी आदतें नहीं करते हैं, ऐसे नहीं करते हैं। उसको सिर्फ समझाया। तो उसकी माँ को लगा कि ये सब बताना था तो कल ही बता देते, आज क्यों बताया। तो उन्होंने बताया कि पहले मुझे ये बुरी आदत छोड़नी चाहिए, छोड़ना पड़ा, फिर मैं आपके बच्चों को छुड़वाया, बच्चों को मैंने छुड़वाया। तो पहले खुद ये सब बुरी आदतें छोड़ देनी चाहिए, फिर किसी को सीख देनी चाहिए, मतलब है इसका। कबीर कहते हैं कि जैसे आँखों में पुतली रहती है और प्रभु के साथ संसार को देखती है लेकिन स्वयं को नहीं, वैसे ही मूर्ख लोग ईश्वर को अपने भीतर देख नहीं पाते और बाहर उसे ढूंढते फिरते हैं। कबीर कहते हैं कि जहाँ पर अभिमान है वहीं पर मुसीबतें हैं, जहाँ
क्षय है वहीं पर रोग है, और ये चारों घातक रोग प्रभु भजन से ही मिट सकते हैं। कबीर कहते हैं कि आदमी तीर्थ पर जाता है तो उससे एक फल की प्राप्ति होती है, वह संत के से मिलता है तो उसे 4 फलों की प्राप्ति होती है। लेकिन जब सद्गुरु से मिलता है अधिक फल की प्राप्ति होती है, अर्थात सद्गुरु से आत्मा का मिलन आवश्यक है। इतना अच्छा नहीं था। कबीर कहते हैं कि सत्संग के बिना जितना जीवन बीत गया वह व्यर्थ ही गया। ईश्वर के प्रेम में भक्त के बिना ये जीवन पशु के समान है। ईश्वर से जीव का लगाव जरूरी है। कबीर कहते हैं कि पूर्ण ब्रह्म को छोड़कर जो दूसरे देवी देवताओं की पूजा करते हैं उसको क्या कहा जाए। अब वैश्य का पुत्र किस को अपना पिता माने, अर्थात दुविधा में रहने पर मनुष्य को गति नहीं मिलती है। मोक्ष के लिए पूर्ण ब्रह्म को पहचानना आवश्यक है। कबीर कहते हैं कि रास्ता देखते देखते आँखें में झाई पड़ गई और राम को पुकार कर जीव पर छाला पड़ गया, फिर भी प्रभु दर्शन नहीं हो सका। ईश्वर दर्शन भला कैसे हो जब अज्ञान का अंधेरा हृदय में छिपा है। अज्ञान का मतलब कि छाया जो है वो जब हृदय में ही है तो फिर भगवान का नाम लेने से क्या फ़ायदा होगा उतना। कबीर कहते हैं कि एक एक नस तांत हो गई है और सारा शरीर सरोद बन गया है तथा इसे बजाने वाला वीरा है। इसे दूसरा कोई नहीं सुनता है, या तो परमात्मा सुनता है या वह वीर ही मदन है। कबीर कहते हैं कि मैं रोता हूँ तो शक्ति कम होती है और हंसता हूँ तो राम नाराज होते हैं। मन ही मन में सुबकना अच्छा है। जैसे घून लकड़ी को अंदर ही अंदर खाता रहता है और एक दिन उसे खोखला कर देता है। कबीर ने यहाँ जीव की विवशता का वर्णन किया है। कबीर कहते हैं कि हंसना छोड़ो और रोने में ही मन लगाओ। बिना रोए प्यार मित्र भला किसी को कैसे मिल सकता है, अर्थात प्रभु के विरह को रो, तभी वह तरस खाकर अपनी कृपा की बारिश करेंगे। कबीर कहते हैं कि हंसना छोड़ो, रोने में ही मन लगाओ। बिना रोए प्यारा मित्र भला किसी को कैसे मिल सकता है, अर्थात प्रभु के विरह में रो, तभी वह तरस खाकर अपनी कृपा का बारिश करेंगे। मतलब प्रभु के सामने ही रहो तब वह तरस खाएंगे और फिर अपनी कृपा का बारिश करेंगे। कबीर भी वाह क्या सिखाते हैं। झूठा मत रोना यार। कबीर कहते हैं कि यह संसार सुखी है, खाता है और सोता है, लेकिन दास कबीर तो दुखी है, रात भर जागता है और दिन भर रोता है। वाह। कबीर कहते हैं कि पर्वत में
फिरता रहता हूँ और रो रो कर आँखें को भी गवा दिया है, लेकिन वह बूटी मुझे मिलती नहीं जिससे मेरे जीवन सफल हो जाए। कहने का अर्थ है कि ज़्यादा पर्वत घूम लिया लेकिन कुछ भी नहीं मिला, रोया भी, आँख भी गवा दी लेकिन नहीं मिला। लेकिन जीवन सफल हो उसके लिए कोई बूटी नहीं है, उसका एक उपाय है। जैसे मैंने गीता भी पढ़ी है, मैंने बताया है वैसे ही कि सिर्फ छोड़ दो रिजल्ट को और सिर्फ काम करो। तो वही एक है और कुछ तो है ही नहीं मेरे ख्याल से। जितनी समझ है उतना बता रहा हूँ, मुझे उतनी समझ तो है नहीं, जितनी समझ है उतना ही मैं आपको सब कुछ बता रहा हूँ, तो समझ लीजिएगा। कबीर कहते हैं कि पिता का प्यारा पुत्र दौड़ते हुए उसके पीछे लग गया। पिता ने लोभ की मिठाई उसके हाथ में दे दी। पुत्र मिठाई के स्वाद में इतना मशगूल हो गया कि स्वयं में ही रम गया और नतीजा ये हुआ कि पिता का साथ छूट गया। कहने का भाव है कि संसार में माया की मिठाई सबके ही हाथ में है। सभी इस मिठाई के स्वाद में इतना रम गए हैं कि परमात्मा का साथ छूट गया है। कबीर कहते हैं कि जो व्यक्ति जानबूझकर सच का त्याग कर देता है और झूठ से प्रेम संबंध बना लेता है, उसका साथ ही प्रभु स्वप्न में भी कभी न देना। कबीर कहते हैं कि मेरे प्रभु, तुम मुझे किसी ऐसे व्यक्ति से मिला दो जिसके हृदय में तुम रहते हो। ऐसा नहीं कर सकते तो मुझे आज ही इस दुनिया से उठा लो। रोज रोज का ये कष्ट अब मुझसे सहा नहीं जाता है। कबीर कहते हैं कि मैं अपने राम की तलाश करते करते एक जंगल में आ गया। वहाँ मेरे राम के समान एक भक्त मिल गए। उन्होंने मेरे सारे बेड़े काम बना दिए। तलाश कहाँ मिल गए? वहाँ मेरे एक जंगल में कौन मिला? कबीर कहते हैं कि इस शरीर जैसे चिड़िया बन गया है। बहुत शोर है इधर। कबीर कहते हैं कि ये शरीर जैसे चिड़िया बन गया है, जहाँ इच्छा करें वहाँ उड़ा ले जाता है। जो जैसे लोग के साथ रहता है उसी के अनुसार उसे फल भी मिलता है। संगति कैसे चेंज करें यार, इतना हार्ड हो रहा है। कोई अच्छा संगति देने वाला मिल जाए तब ना। बहुत मुश्किल है संगति खोजना यार, सही में। संगति कहाँ से खोजें, कुछ भी समझ नहीं आ रहा। कबीर कहते हैं कि चारों तरफ से किले में घिरी खाई का पानी कोई नहीं पीता, और जब वह खाई गंगा से जा मिलती है तब उस जल सब पीते हैं उसको गंगोदर कहकर उसका सम्मान बढ़ाते हैं। मतलब वही है, अपनी खाई में रहोगे, किले से घिरी खाई में रहोगे, मतलब वही है, किले की खाई में अगर रहोगे, अपने घर में ही रहोगे तो कोई पूछेगा नहीं। लेकिन जब बाहर निकल के गंगा मतलब कि अच्छे लोगों के साथ रहोगे तब वही लोग सम्मान देने लग जाएंगे। मतलब वही है। कबीर कहते हैं कि मक्खी गुड़ में
गड़ी है हुई है और पंख उसके गुण के से चिपके हैं। वह अब उड़ नहीं पा रही। बेचारी गुण की मिठास के लोभ में वह अपनी जान ही गंवा बैठी। लाख कोशिश करने के बाद गुण की चिपचिपाहट से स्वयं को मुक्त नहीं कर सकी। ये गुण रूपी दुनिया भी ऐसी ही है। सही तो बोल रहे हैं। कबीर कहते हैं कि यह मन ही सारे फसाद की जड़ है। मैं इसको ऐसा मारूंगा कि टुकड़े टुकड़े हो जाएं। यह मन का ही किया धरा है कि जीवन रूपी उपवन में जहर बो दिया। अब अफसोस करने से कुछ नहीं होता। उन कर्मों की सजा अब भुगतनी ही पड़ेगी। इसलिए कहते हैं अच्छे अच्छे कर्म कर लो, सब कुछ अच्छा कर लो, अच्छी संगति पकड़ लो। अच्छी संगति नहीं है, अच्छी बुक्स पढ़ लो, कुछ तो करो, लेकिन अच्छी संगति पकड़ो। नहीं तो कर्म खराब हो गए ना तो फिर इस जन्म का क्या अगले जन्म में भी भुगतना पड़ेगा। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है ये। कबीर कहते हैं कि कागज की ये नाव है तथा चारों तरफ पानी ही पानी है। फिर 5 कुसंगियों 5 इंद्रियों का साथ है। समझ में नहीं आता मैं किस तरह से इस भव सागर का पार कर सकूंगा। गीता में इसका आंसर दिया गया है। फिर से पढ़ सुन लीजिए, मैंने बोल दिया है। कबीर कहते हैं कि मन रूपी मस्त हाथी को घर में ही घेर कर काबू में कर लो। वह जब भी पैर उठाएगा उससे अंकुश दे देकर मोड़ दो, तभी ये स्थिर रहेगा। मतलब कि मन को काबू करने का, जब वो जाए तब उसे रोको, जब वो जाए तब उसे रोको और फिर कर्म करो, तभी ये सब हो सकता है। कबीर कहते हैं कि हे प्राणी, तू अपनी इच्छा का त्याग कर दे, क्योंकि तेरा सोचा हुआ नहीं होगा। यदि पानी में घी निकलता तो रूखी रोटी को कोई नहीं खाता। अर्थात जो कुछ भी है वह परमात्मा के हाथ में है। आदमी के वश में कुछ भी नहीं है। यही तो मैं सुबह से बता रहा हूँ गीता में। कबीर कहते हैं कि एक दिन ऐसा होगा कि सब से बिछड़ जाना ही होगा। फिर बड़े बड़े राजा और क्षत्रियधारी राजा सावधान क्यों नहीं हो जाते। यही तो किसी के वश में नहीं है। मौत से भला कोई कैसे सावधान हो सकता है। कबीर कहते हैं कि खेत का रखवाला कोई नहीं है। चिड़िया ने खेत को काफ़ी कुछ हद तक चुग लिया है। अभी से भी समय है, सावधान हो जा। जो आधा बचा है वह तो कम से कम बच जाए। मतलब समय है हमारा, समय आधा हमारा चला गया है। अब आधा जो बाकी है उसको तो अच्छे से यूटिलाइज़ कर लो, नहीं तो फिर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। और अच्छे से यूटिलाइज़ करना मतलब कि अच्छी संगति पकड़ना। पहले तो वही कर लो, फिर उसके बाद जो काम करना है वो करना। पहले तो वही अच्छी संगति पकड़ लेनी चाहिए और अच्छे से रहना चाहिए और अच्छे विचार पकड़ के रखना चाहिए। कबीर कहते हैं कि मन लगाकर महीन सूत चरखे पर कातो, वह महंगे दाम पर बिकेगा। उसके ग्राहक तो राजा राम हैं
दूसरा तो उसके पास भी नहीं आने वाला। समझ नहीं आया। कबीर कहते हैं कि राम की ओट को तुम कभी मत छोड़ो, उससे छोड़ दिया तो तुम्हारी वही हालत होगी जो हथौड़े और निहाई के बीच आ कर लोहे की होती है, उसे चोट पर चोट सहनी पड़ती है। अर्थात हालतों के हथौड़ों की मार से राम की ओट ही तुम्हारी रक्षा कर सकती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो मुझे लगता है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और ऐसे ही मैं अच्छे कंटेंट कबीर के दोहे और मेरे पास रहीम के दोहे हैं। फिर मैं गुरु नानक देव जी का मतलब कि सीख लेके आऊँगा और आगे मैं गीता का तो मैं कर ही रहा हूँ और मैं कुछ बिज़नेस इंफॉर्मेशन भी आपके साथ शेयर करूँगा। तो देखते रहिए इस चैनल को और अच्छे कंटेंट अपने माइंड में रखिए। और अच्छी फ्रेंड्स नहीं हैं तो कंटेंट ही आप डाल दीजिए। अच्छा, मैं नहीं कहता कि आप मेरे ही यूट्यूब चैनल से डालिए, और भी बहुत सारे यूट्यूब चैनल हैं उनसे डालिए, पर ये भी नहीं कि ओवरडोज ही एक ही दिन में सब खाना खा लेना है, ऐसा भी मत कीजिएगा। तो धीरे धीरे थोड़ा करके डोज डालिए और धीरे धीरे काम भी करते रहिए। सब कुछ अच्छा सब कुछ धीरे धीरे हो जाएगा। तो होपफुली आपको सब कुछ समझ में आया होगा और अच्छा लगा होगा। और ये बैकग्राउंड म्यूज़िक नॉइज़ के लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। अभी आईफोन है, ये 12 Pro Max है, तो इसमें तो यही अभी अगर नॉइज़ कैंसिल कर दे रहा है तो अच्छी बात है, नहीं तो मैं धीरे धीरे मैं भी कुछ ख़रीदूँगा और इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगा। तो थैंक यू, बाय, लव यू ऑल।